जितनी वस्तुओं की आप लालसा करते हैं अपने जीवन में, उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं। ये किसके बारे में लिखा है पता है? वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में। उस वचन के तुल्य कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो कुछ हो जाए, मैं चर्च जाता हूं तो कुछ हो जाए, अंदर बीज नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो अंदर अपने बढ़कर, चांदी से बढ़कर, सोने से बढ़कर, महंगे मूल्य से बढ़कर, सारे रत्नों से बढ़कर जिस जिस चीज की भी आप लालसा करते हैं ना, काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास वो हो, उन सब से बहुमूल्य परमेश्वर का वचन है। आगे लिखा है उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। कौन कामना नहीं करता लंबी आयु की? ठीक है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। एक दाहिने हाथ में लंबी आयु है और बाएं हाथ में धन और महिमा है। आगे, उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल किए हैं। आमेन। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। धन्य का मतलब आशीषित है। आमीन। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप केवल देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको संडे, हर रविवार, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को आज जैसा है पसंद नहीं करते और जैसा आप सोचते हैं कि आपका जीवन हो, अगर आप वो चाहते हैं, सारे काम छोड़कर, सब काम छोड़कर, यहां पका पकाया तैयार भोजन परमेश्वर आपको खिलाते हैं। ठीक है। अगर आप हर संडे भी आकर परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूं, आप उसको घर जाके, आप डायरी लेकर आओ अपने साथ, पेन लेकर आओ अपने साथ, मोबाइल में लिखो, मोबाइल में मेरा जो वचन है संडे वाला को रिकॉर्ड करो, उसको घर जाके बार बार सुनो। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। यहां बैठे हुए कई लोगों का जीवन बदला है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन झूठा हो। जब आप परमेश्वर, अगर आप जहां हैं आप वहां खुश हैं तो कुछ वक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कल कैसे परिस्थितियां और हालात आने वाले हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं आप पूरी जिंदगी भर, जब तक आप इस धरती पर हैं, कभी बीमार ना हो। ये उनकी इच्छा आपके लिए है। आपको कभी भी कमी घटी ना हो। आपके घर में सब कुछ हर समय मौजूद रहे, सब कुछ हर समय, और यहां तक कि भलाई करने के लिए भी आपके पास हमेशा रहे। परमेश्वर चाहते हैं आपका घर सुख का घर हो, आपका घर शांति का घर हो। परमेश्वर कहते हैं आपका पूरे जीवन आने वाले के लिए आप एक मिनट के लिए भी ना सोचो, आप अंदर से हर समय शांति में रहो, निश्चिंत रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो कि मैं जानता हूं मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा है। ये सब तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर स्थान देते हैं। आप हर संडे, मैं कभी नहीं बोलती हूं वरना आप सबको पता है, लेकिन इससे ज्यादा अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग वहीं के वहीं बने रहें। मैं आप सबको ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं आपके जीवन सचमुच में पूरी तरह बदले हुए देखना चाहती हूँ। दुष्ट कभी नहीं चाहेगा कि आप चर्च जाओ, मालूम है आपको। वो संडे को ही रिश्तेदार ले आएगा आपके घर में, वो संडे को ही काम ले आएगा आपके पास, क्योंकि वो जानता है जो उसका क्षेत्र है, आपका मन, जहां उसने अभी तक कब्जा किया हुआ था, वो छिन जाएगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर काम करना शुरू कर देंगे। वो कभी नहीं चाहेगा आप चर्च जाओ। पर मैं आपको बोलूंगी, चाहे आपको करोड़ों का भी बाहर फायदा हो रहा हो ना संडे को, करोड़ों का भी,
लेना, क्योंकि वो ऐसे निकल जाएगा हाथ से। आपको चर्च आना है मतलब आना है, और ना केवल खुद आना है, दूसरों को भी उत्साहित करके लेकर आना है। पहले आप आओगे, आपका जीवन 100% बदलेगा। लिखवा लो मेरे से, आपकी कोशिशों से नहीं। और परमेश्वर नहीं कहते कि तू कोशिश कर, परमेश्वर कहते अपने मन की रक्षा कर। दुष्ट आएगा अपने गंदे बीज भरने के लिए, मैं चाहता हूं तू मेरे वचन को अपने भर ले, क्योंकि जिसको वो प्राप्त होती हैं उसके सारे शरीर के चंगा रहने के और जीवन का कारण बनती है। आमीन। तो आपको खुद भी आना है, और आपको पहले तो खुद आओ, आपका जीवन बदलेगा, आप दूसरों को लेकर आओगे। वो जब आपका जीवन देखेंगे तो उनका जीवन भी जरूर बदलेगा जब वो आएंगे। हम ही अगर रेगुलर नहीं है, दूसरे से हम क्या उम्मीद रखते हैं? हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। अगर हम विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर तो हमेशा ही विश्वास योग्य है। आप समझ रहे हैं? तो क्या है इस 2023 में 3 बातें जो मैंने सिखाई, बताऊंगा 3 बातें, मैं ज्यादा गहरे में नहीं जा रही। 3 बातें। नंबर 1 तो पहले एक लाइन बता दो क्या करना है, फिर उसमें क्या 3 बातें करनी है। सबसे पहले मन की रक्षा करनी है, और उसमें मन की रक्षा में क्या करना है? सबसे पहले मैं परमेश्वर के बारे में क्या सोचता हूँ। नंबर 2, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। नंबर 3, मैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ। शुरुआत होगी पहले नंबर से। वहां पहले आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसे पिता है। जब आप बार बार उनके बारे में सुनोगे, जब आप बार बार उनके स्वभाव के बारे में जानोगे, जब आपको पता चलेगा कि वो कैसे पिता है, तो आप उन पर भरोसा करोगे। ठीक है? जब आप उन पर भरोसा करोगे तो वो जो आपके बारे में कहते हैं, फिर आप उस पर भी भरोसा करोगे। हालेलुया। फिर आप उस पर भी भरोसा करोगे। जब आप उस पर भी भरोसा करने लगोगे, फिर वो प्यार आपके अंदर से बहने लगेगा, वो पहचान आपके अंदर से बहने लगेगी। फिर लोग, दूसरे लोग भी आपके द्वारा परमेश्वर को जानने लगेंगे, वो भी उस प्यार का स्वाद चखेंगे, वो भी आपके थ्रू परमेश्वर को जानेंगे। आमेन। और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। क्योंकि आप शांति में रहने लगोगे, आप आनंद में रहने लगोगे, आप परमेश्वर के प्यार को बांटने लगोगे, आपके जीवन से परमेश्वर की आशीषें दिखाई देने लगेंगी, आपके जीवन से परमेश्वर की कृपा दिखाई देने लगेगी। आमेन। और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होगी। जैसा मैंने कहा, सृष्टि, वचन में लिखा है, बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। वो पुत्र जो परमेश्वर को जानते हैं, वो पुत्र जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो पुत्र जो ये जानते हैं कि वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, वो पुत्र जो वो प्यार को आगे बांटने वाले बने। आमीन। आमीन। कुछ सीखा? खुश है आज? ये इसको पकड़ के रखना पूरे 2023 में। दुष्ट जब भी नकारात्मक विचार लेकर आए, अपने आप को बोलो कि नहीं, ये सच है, जो चर्च में सुना है मैंने, ये सच है। और आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे, आपके द्वारा आपके घर में बदलाव देखेंगे, और आपके द्वारा समाज में बदलाव देखेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के वचन के लिए। आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि हमें अपने मन की रक्षा सबसे अधिक बढ़कर करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से बहता है। परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ मैं आपको पिता, जितने लोगों ने आज ये वचन सुना है पिता, इनके जीवन से ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। क्योंकि जब बीज बोया जाता है दिल की भूमि पर, वो फसल को लेकर आता है। और ये वचन, आज का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा इन सब के भीतर बोया गया है, और हम एडवांस में
इसकी फसल को रिसीव करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सबको आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन सबको छिपा कर रखेंगे और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। आमीन।